ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी खेज इजलास हुआ। रूस और चीन की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की पुरजोर मुखालफत की। रूसी मंदूब ने इजलास को सर्कस करार दे दिया। कहा कि बैरूनी क़ुव्वतें ईरान में मौजूदा सूरत हाल को जानबूझकर हवा दे रही हैं। रूसी मंदूब ने मजीद वाज़ेह किया कि किसी भी जारहियत की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब चीनी मंदूब ने काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिशें तर्क कर दे। उन्होंने कहा चीन दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के खिलाफ है और किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। चीनी मंदूब का कहना था कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और ईरानी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक हासिल है। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन दरज़ई ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम करार दे दिया। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में जान दी है। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान में मुजाहिरीन पर दाइश के तर्ज के हमले किए गए। फ्रांस और बरतानिया के रजीम दोहरा मयार अपनाए हुए हैं। नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इस्राईली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। माइक पॉम्पियो ने मुजाहिरीन में मोसाद के एजेंट्स की मौजूदगी तस्लीम की है। ईरान में हलाकतों को बढ़ा चढ़ा कर मुदाखलत करने का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई है। ईरान में मुनज़्ज़म तौर पर सरकलम किए गए और एहलकारों का कत्ल किया गया। पाकिस्तान ने ईरान में बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मुफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ईरान पाकिस्तान का बराबर हमसाया मुल्क है। तमाम तनाज़ात पर अमन तरीके और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। डिप्लोमेसी और डायलॉग इख्तियार किए जाने चाहिए। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का इरादा आखिरी लम्हों में बदल दिया। बरतानवी अखबार का दावा द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीली खलीजी मुल्कों की सिफारती कोशिशों के बाद अमल में लाई गई है। सऊदीया, कतर और ओमान ने अमरीका से हंगामी मुज़ाकरात किए और सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर आमादा किया। अरब ममालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तेहरान को अच्छे अमल का मुज़ाहरा करने का मौका मिलना चाहिए। इजरायली बमबारी से तबाही के बाद अमेरिका को गाजा में अमन का ख्याल आ गया। सदर ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस जंग के खात्मे के अमेरिकी मंसूबे का अहम मरहला है। बोर्ड अरकान के नाम जल्द जारी किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने गाजा में नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत की हिमायत कर दी है। कहा बतौर चेयरमैन गाजा पीस बोर्ड नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत की हिमायत कर रहा हूँ। नई फ़लस्तीनी क़यादत को बोर्ड ऑफ पीस के आला नुमाइंदों की हिमायत हासिल होगी। ग्रीनलैंड पर मुज़ाकरात नाकाम। नेटो और अमेरिका में तसादुम का खदशा। डेनमार्क ने नेटो इत्तेहादियों के साथ ग्रीनलैंड में फौज तैनाती शुरू कर दी है। डेनमार्क की वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड और गिरदनवा में फौजी मौजूदगी को मजबूत किया जा रहा है। ऑपरेशन में जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन समेत कई नेटो ममालिक शरीक हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारिजा के अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुज़ाकरात नाकाम रहे थे। पंजाब भर के मोटरवेज पर छाए धुंध के बादल छटने लगे। मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 पर समुद्री से दरखाना तक ट्रैफिक बहाल। M4 को गुजरा से मल्तान तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M5 पर भी ट्रैफिक का पहिया रवां दवां। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। मोटरवेज पर ट्रैफिक की बहाली के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के दबाव में कमी आने लगी।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PGI पंजाब का अलर्ट जारी। 19-23 जनवरी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। मरी, गलियात, पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीजन में बारिश की तवक्को है। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और पेश के इंतजाम की हिदायत की गई। अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हो सकी। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम पर 4 रुपये 65 पैसे इजाफा। फी लीटर लेवी 79.62 रुपये से बढ़कर 84.27 रुपये। डीजल पर 80 पैसे इजाफा। लेवी 75.41 रुपये से बढ़कर 76.21 रुपये हो गई। माहिरीन के मुताबिक लेवी बरकरार रहती तो पेट्रोल 4.5 रुपये सस्ता हो सकता था। सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वजीर दाखिला की मुलाकात। पाक बहरीन सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। बहरीनी वजीर दाखिला का ताल्लुकात के फरोग के लिए मोहसिन नकवी के किरदार का जिक्र। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। कहा, बिलावल भुट्टो के बाद मोहसिन नकवी मेरे दूसरे बेटे की मानिंद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिस्ट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे के हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर को अपने ख्यालात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज यूरोप और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो डेविस में आलमी इक्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लंदन भी जाएंगे। काबिज भारत का मकबूज़े कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जबरो इस्तबदाद के तसलसल में खातून हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी को सियासी और झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया। फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन भी कसूरवार तहरार। सजाएं 17 जनवरी को सुनाई जाएंगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कठपुतली भारतीय अदालत ने दुख्तरार मिल्लत के सरबराह आसिया इंदराबी के खिलाफ सियासी मुकदमे में फैसला सुनाया। आसिया इंदराबी के शौहर आशिक हुसैन भी गुज़श्ता 3 दहाइयों से नाहक कैद में हैं। कश्मीरी अवाम का कहना है कि भारतीय जाबिराना हथकंडे गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहेंगे। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर एमटेक की डेडलाइन खत्म। आज से बगैर एमटेक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज होगा। डीसी इस्लामाबाद का डीजी सेफ सिटी के हमरा मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा। कहा, बगैर एमटेक गाड़ियों को नाकाजात पर रोका जाएगा। पिंडी भटिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 2 साथी धुंध का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तलाश जारी। अफगान तालिबान की आला क़यादत में सख्त अंदरूनी इख्तलाफात। तालिबान हुकूमत अब अमली तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी। BBC के मुताबिक कंधार में मौजूद गिरोह की क़यादत हैबतुल्लाह खुंजादा के हाथ में है, जो एक सख्त गिर इस्लामी इमारात के कायल हैं। काबुल में मौजूद धड़ा निस्बतन अमनियत पसंद समझा जाता है। हैबतुल्लाह खुंजादा की एक लीक होने वाली ऑडियो क्लिप में उन्हें मुतनब्बा करते हुए सुना जा सकता है कि अंदरूनी तकसीम के नतीजे में इस्लामी इमारात का खात्मा हो सकता है।